नील एक स्मार्ट लेकिन घमंडी लड़का था। उसे लगता था कि दिमाग से सब कुछ जीता जा सकता है, चाहे कोई भी हालात हो। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ट्रैकिंग पर गया। रास्ते में वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया, यह दिखाने के लिए कि वह सबसे तेज और समझदार है। लेकिन जल्द ही वह रास्ता भटक गया। उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं था, खाना खत्म हो गया और रात होने लगी। डर, भूख और सन्नाटा उसे कमजोर करने लगे। तभी उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जो उसी जंगल में रहता था। नील ने घमंड से कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद निकल जाऊंगा। लेकिन जब ठंड और अंधेरे ने उसे थका दिया तो उसे लकड़हारे के पास जाना पड़ा। लकड़हारे ने कहा, असली ताकत यह नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कब मदद लेना जानते हो। नील ने वह रात उसके झोपड़े में गुजारी और अगली सुबह सुरक्षित गांव लौट आया। शिक्षा, घमंड कभी भी ज्ञान का विकल्प नहीं होता। सच्ची बहादुरी अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करके ही आती। रवि का गांव पहाड़ियों से घिरा था, जहां न तो कोई बड़े स्कूल थे और न ही इंटरनेट की सुविधा। लेकिन रवि के दिल में आसमान छूने का बड़ा सपना था। उसके पिता खेतों में काम करते और मां घर के छोटे छोटे कामों में लगी रहती। रवि हर सुबह सूरज निकलते ही किताबें खोल लेता और गांव के ही पुराने लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ता। एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया और बताया कि वहां पायलट बनने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, जिसमें सफल होने वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तैयारी के लिए उसे शहर जाना होगा, पर परिवार के पास पैसे नहीं थे। रवि ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में 2 गुना मेहनत करनी शुरू की। कभी सुबह जल्दी उठकर खेत जोते तो कभी शाम को ट्यूशन पढ़ाई। वह थक जाता, लेकिन सपने ने उसे आगे बढ़ाया। शहर की परीक्षा में जब अन्य बच्चे आधुनिक सुविधाओं से लैस थे, तब रवि ने अपनी मेहनत और जज्बे से सबको चौंका दिया। उसका नाम टॉप 3 में आया। पायलट ट्रेनिंग के दौरान भी चुनौतियां थीं, कभी भाषा की समस्या, कभी अकेलेपन का डर। लेकिन उसने अपनी आदतों को नहीं बदला। उसने अपने गांव के लोगों को याद रखा और उनसे मिली सीख को दिल में सजाए रखा। आज रवि एक सफल पायलट है। हर बार जब वह आसमान में उड़ता है तो अपने गांव को देखकर कहता है, यहां से शुरू हुआ था मेरा सफर और यही मेरी ताकत है। शिक्षा, मुश्किल हालात में भी अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार और मेहनती रहें तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। सपने देखने के साथ साथ उनसे जुड़े संघर्ष भी आपको असली उड़ान देते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा किसान जो सपने तो बड़े देखता था, पर जमीन छोटी थी। लोग कहते, इतनी सी जमीन में क्या उगेगा? मगर अर्जुन का जवाब होता, मेहनत उगती है और ख्वाब फलते हैं। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता, खेत में काम करता और नई तकनीकों के बारे में पढ़ता। उसके खेत में कोई सामान्य फसल नहीं थी। उसने टमाटर, धनिया और फूलों की खेती शुरू की। गांव वाले हौंसते थे, लेकिन अर्जुन हौंसी को सहकर आगे बढ़ता रहा। 1 साल बाद उसका खेत हरियाणा के सबसे सुंदर खेतों में गिना गया। उसके फूल दिल्ली तक बिकने लगे और उसकी कहानी एक अखबार में छपी। एक छोटे किसान ने बदली खेत की तस्वीर और गांव की सोच। गांव वालों की सोच बदल गई। अब वो अर्जुन से सीखने लगे और उसके खेत को ख्वाबों का खेत कहने लगे। सपनों की बुआई मेहनत से होती है और जब दिल जिद पर अड्डा हो तब कोई भी जमीन बंजर नहीं रहती। राजू एक गरीब दर्जी का बेटा था जो रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता की सिलाई में मदद करता और फिर स्कूल जाता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे न महंगे जूते, लेकिन उसके पास था ईमानदार दिल और मेहनत करने का जज्बा। एक दिन स्कूल के रास्ते में उसे एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और एक आदमी का पहचान पत्र था। उसके दोस्त बोले, राजू इसे रख ले, तेरी जरूरत है। लेकिन राजू बोला, ये मेरा नहीं है, मुझे इसे लौटाना चाहिए। वह पता ढूंढता हुआ उस आदमी के घर गया और बटुआ लौटाया। वह आदमी एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने राजू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? राजू बोला, मैं एक दिन खुद मेहनत से बड़ा इंसान बनना चाहता हूं।
व्यापारी ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। सालों बाद राजू एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और उसी गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। शिक्षा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। छोटी छोटी सही चीजें बड़ी कामयाबी की नींव बनती हैं।